हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कई बार मैं आपके साथ बेकरी की नॉलेज और रेसिपी शेयर करता रहता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, जो आज की मेरी जो रेसिपीज़ है वो है चिली गार्लिक लवाश के बारे में। मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाले हुए हैं और गार्लिक पाउडर भी डाला हुआ है। लेकिन आप चाहे तो कोई भी तरह का हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, ऑरिगेनो वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहें, बेसिल तौर पे जो भी अपनी हर्ब्स यूज़ करना चाहे। अगर भी कोई फ्लेवर देना चाहे, जैसे कि जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, उस चीज़ का भी फ्लेवर दे सकते हैं। आप होममेड तरीके से बना सकते हैं। जो मैंने इसको बेला हुआ है दोस्तों, मशीन से बेला हुआ है, जो अपना डो सीटर बोलते हैं उस चीज़ को। तो उस चीज़ का अगर आप इस्तेमाल ना कर पाए, घर में ना हो, क्योंकि वो बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में यूज़ किया जाता है, आप चाहे तो होममेड तरीके से घर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी क्वांटिटी बना के। क्योंकि जो ये रेसिपीज़ है तो दोस्तों वो 2.5 किलो की है। आप चाहे तो आधे किलो की रेसिपी से भी उस चीज़ को बना सकते हैं। प्रोसेस बस इतना ही है कि आपको हाथ से बेलना पड़ेगा और बहुत ही पतले तरीके से बेलना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारी रोटी होती है ना, उस तरीके से आपको लवास बेलना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ याद रखना, जो जिस तरह के आप हब्स वगैरह यूज़ करते हैं, कोई भी तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत ही पतले लेना, महीन लेना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से अगर आप बेलना शुरू करोगे तो वो चीज़ फट जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि डो अपना फटे नहीं। जैसे जितना हम उसे पतला करते हैं तो वो फटना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसकी जो स्ट्रेच होती है वो कम हो जाती है। तो उस चीज़ को बाइंडिंग बनाने के लिए बहुत ही, जो भी आप फ्लेवर यूज़ करोगे पाउडर में यूज़ करना, जिससे कि आपकी जो डो है वो फटेगा नहीं। सो फ्रेंड्स, जो ये रेसिपीज़ है वो 2.5 किलो की रेसिपी है चिली गार्लिक लवाश की। इसमें ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किए मैंने, बड़े सिंपल तरीके से आपको मेथड बताया हुआ है, किस तरह की रेसिपी लगेगी, क्या इसका मेजरमेंट होगा, किस तरह का फ्लेवर है, इसकी कैसे आपको डो लगाना है, किस तरह की आपको बेकिंग करनी है। मतलब आपको लवाश के बारे में जो भी छोटी मोटी अगर आपको बातें होगी जो समझ में नहीं आ रही होगी तो नीचे उसके कमेंट जरूर करना। सो बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए चलते अपनी रेसिपी पर। तो मैदा लिया 2.5 किलो, चिली है 30 ग्राम, गार्लिक पाउडर 20 ग्राम, बटर है 250 ग्राम, सॉल्ट है 50 ग्राम और शुगर है 30 ग्राम। तो ये रेसिपीज़ है इसकी। अब मैं इस मिक्सचर को इस मशीन में डाल के इसे मिक्स करूँगा और डो बनाऊँगा इसका। नहीं है, मैं तो इसे वाटर डालेंगे इसमें। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, डो अच्छी तरह से नीड हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, डो की क्वालिटी किस तरह से चेक करते हैं। डो को जब हम खींचते हैं तो फटता नहीं है, तो यानी कि वो नीडिंग अच्छी तरीके से हो गया। तो उस चीज़ को हम बेल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसे मशीन से जो बेला हुआ है, 1 नंबर पे निकाला हुआ है डो को, यानी कि जो हमारी लवास है, इस चीज़ को पतला बेलना होता है, तो मैंने मशीन से 1 नंबर पे निकाला हुआ है। अगर आप घर पे बनाते हो होममेड तरीके से, तो जिस तरीके से हमारी रोटी होती है ना, उसी तरीके से पतले से निकालें, मतलब उससे भी पतला होना चाहिए, जिससे कि जो लवास है एकदम जो पतली आए। ये देखिए, रोलिंग पिन से मैंने इस चीज़ को निकाल लिया आराम से। जो मैंने ट्रे में बिछाया वो उल्टी ट्रे में बिछाया हुआ है, क्योंकि जो चाहे अपने जो मशीन हो जाए, डोकर मशीन हो जाए, मारने के लिए सही रहता है। सीधा नहीं करता है ना, इसीलिए इसे उल्टा करना पड़ता है। इसको बराबर कर लेंगे दोस्तों रोलिंग पिन से। कहीं भी जो पतला मोटा ऊपर नीचे हो रहा होता है, सब सेट हो जाता है इससे। दोस्तों, इसे डोकर बोलते हैं। जो अपना डोकर इसलिए होता है कि कोई भी अपनी जो एयर हो जाए या बेकिंग के समय नहीं आती, बंद है, और इसको इसलिए मारते हैं इसमें लवास में कि जो भी अपनी एयर हो जाए, कि उसमें फूलता नहीं है, क्योंकि जो लवास होती है एकदम पतली आनी चाहिए, फूलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए इस डोकर का यूज़ किया जाता है। और सो फ्रेंड्स, मैंने इसको काट लिया कुछ इस तरीके से। डिज़ाइन जिस तरीके से आप देना चाहें, किसी तरीके से भी दे सकते हैं। तो मैं एकदम इसको लंबे लंबे पे निकाल रहा हूँ।
ये देखिए इसका साइज़ कितना होगा, जितनी हमारी फिंगर होती है उतनी उससे बड़े थोड़ी सा साइज़ में काटा हुआ है इस चीज़ को। और इस पर पानी मार रहे हैं दोस्तों स्प्रे की मदद से, इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो भी हम फ्लेवर डालना चाहे, देखिए मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ तो ये अच्छी तरीके से चिपक जाए, तो इसलिए इसमें पानी डाला जाता है क्यों बेकिंग के समय निकल ना जाए, इसीलिए इसमें पानी डालते हैं। अब देखिए अच्छी तरीके से चिपक जाएगा तो मतलब जो बेकिंग भी होगी तो उसके बाद भी चिपका रहेगा, इसलिए इस चीज़ को पानी डाला जाता है। अगर आप कोई भी तरीके हब से होगी तो यूज़ करते हैं, जैसे रोजमेरी हो गया, बेसिल हो गया। चलो तुम करो। दोस्तों जिसका जो बेकिंग टेम्परेचर है वो होगा 170 पे 10 मिनट। देखिए 170 पे 10 मिनट इस चीज़ को पकाया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत कच्ची रहेगी, 1-2 मिनट का और टाइम है, तो आप बेक कर सकते हैं उस चीज़ को। ये देखिए कुछ इस तरीके से लवास हमारे तैयार हो गए। मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी बनाया हो तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें बनाने पड़ रहे हैं, एक के बाद एक बेकिंग करनी पड़ रही है। आप चाहे तो घर में छोटे क्वांटिटी में बना सकते हैं। ये रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है जो हम लवास बनाते हैं जैन। ये होटल और रेस्टोरेंट में बहुत तरीके से यूज़ की जाती है जो लवास की जो रेसिपीज़ होती है। सो आई होप फ्रेंड्स जो मैंने आपको चिली गार्लिक लवास के बारे में बताया आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी में, नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।